प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री आप सबका होम क्लासेस के इस सत्र में हिंदी विषय के लिए स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है व्याकरण से संबंधित है और इसका नाम है संज्ञा। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, श्यामपट, जम्मू, पूंछ इत्यादि। ये हम सभी जानते हैं। इसके कितने भेद हैं? मुख्यतः इसके 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु 2 संज्ञाएं और इसके साथ जोड़ी गई हैं, द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना सबसे पहले जरूरी है। जो शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो उसे एक ही वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, गंगा, राम, जम्मू आदि। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस संज्ञा से एक ही पदार्थ, स्थान या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्योंकि अंग्रेजी भाषा की व्याकरण में और हिंदी में यही अंतर है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों, स्थानों और व्यक्तियों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, मनुष्य, गाय, पुस्तक, गांव आदि। क्योंकि ये सभी एक ही जाति से संबंधित हैं, विशेष नाम नहीं है। जब गाय कहा जाएगा तो एक ही जाति है। नदी है तो सब नदियां हैं। मनुष्य, सभी मनुष्य एक समान हैं, एक ही जाति, मनुष्य जाति। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे वह बनी है उसे पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लकड़ी और इससे बने हुए फर्नीचर, गहने, बर्तन इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा बहुत से संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो एक व्यक्ति के सूचक न होकर समूह अथवा समुदाय के सूचक हैं। उस समुदायवाचक शब्द में अनेक व्यक्ति अथवा वस्तुएं शामिल होती हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, सेना, कक्षा, समिति तथा सभा इत्यादि। उपरोक्त दोनों भेद
द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये दोनों ही भेद जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि द्रव्य और समूह एक ही वस्तु के लिए या एक ही स्थान के लिए, एक ही पदार्थ के लिए प्रयोग होता है, इसलिए ये उसके अंतर्गत ही आते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब ये ज़रा ध्यान से सुने, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो हैं इस संज्ञा को बनाते हुए कठिनाई का अनुभव करते हैं। जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, दोष तथा स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सुख, चंचलता, सुंदरता, बड़प्पन इत्यादि। अब इसका निर्माण कैसे होता है ये ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ पे मैंने ध्यान से आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। बूढ़ा, बूढ़ा ये जातिवाचक संज्ञा है। अब इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? बुढ़ापा, बच्चा से बचपन, स्त्री से स्त्रीत्व, शिक्षा भाववाचक संज्ञा है। इसकी जातिवाचक संज्ञा क्या है? शिक्षक, यानी शिक्षक से शिक्षा। भाई, भाईचारा, वकील, वकालत। इसी तरीके से विशेषण से जो बनने वाले शब्द हैं, कड़ा से कढ़ाई, गोल से गोलाई, मोटा, मोटा से मोटापा, हरा, हरियाली, खट्टा, खटास, कुशल, कुशलता, ऐसे कुछ क्रियावाचक शब्द हैं। चलना, भाववाचक संज्ञा इससे बनेगी चाल। पढ़ना, पढ़ाई, सीना, सिलाई, लूटना, लूट, बैठना, बैठक, कसना, कसावट। इसके अतिरिक्त भाववाचक संज्ञाएं जो सर्वनाम और अव्यय शब्दों से भी बनती हैं वो हैं अहम, अहंकार, मम, ममता, पराया, परायापन, समीप, समीपता, दिक्, धिक्कार, आगे पीछे, आगा पीछा। जो आपने घर से काम करके लाना है वो इस प्रकार से है। संज्ञा किसे कहते हैं तो इसके कितने भेद हैं? दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखें। यहाँ पर 12 दिए गए हैं, अगर आप अधिक लिख सकते हैं तो अधिक भी लिख सकते हैं। सुनना, समझाना, अपना, निज, घबराना, शीघ्र, खोजना, महान, काला, कवि, शत्रु, ठग।